यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भवभसी नाम मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तेरे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बजा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे पण।
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में शंकर तेरी आरती। गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना। ओ भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में शंकर तेरी आरती। तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। तारों में शंकर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में शंकर तेरी आरती। तारों में शंकर तेरी आरती, उतारों में शंकर तेरी आरती। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी यथा स्थान बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि यथा स्थान विराजमान हो जाएं। कृपया शांति बनाए रखें। शांति बना करके अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। सबसे पहले श्री गणपति महाराज जी के चरणों में हमारा वंदन। अपनी कुल भगवती मां कोयला देवी जी के चरणों में हमारा वंदन। अपने गुरु जी के चरणों में हमारा वंदन। भोलेनाथ जी के चरणों में हमारा वंदन। ठाकुर जी के चरणों में हमारा वंदन।
व्यास जी महाराज जी का अमरवंदन, सुखदेव जी महाराज जी का अमरवंदन, सूत जी महाराज जी का अमरवंदन, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को हमारा वंदन, यहाँ के समस्त देवी देवताओं को हमारा वंदन, और आप सभी कथा प्रेमियों को, भगवान के भक्तों को मेरा कोटि कोटि वंदन। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्थली है। सूत जी विराजमान कथाओं का श्रवण ऋषियों को करवाते हैं। प्रयागराज पावन क्षेत्र है जहां त्रिवेणी संगम है। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी के मुखारविंद के द्वारा श्री महाप्राण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से श्री महाप्राण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और नंदीश्वर जी से सनकादिक ऋषि कुमार श्री महाप्राण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्त शिवधाम जी के इस पावन क्षेत्र में श्री महाप्राण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। बाहर हमारे भक्तगण जो खड़े हुए हैं, थोड़ा शांति का ध्यान रखना। यहाँ दीवार बनी है कि आवाज अंदर ना आए, पर्दा लगा है तो आवाज भीतर आ रही है, तो धीरे धीरे बात करना अगर करनी भी होगी। वैसे कथा सुनने के लिए भीतर आ जाए। बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। आप सभी भक्तों ने भोलेनाथ जी के कौन कौन से अवतार हुए, कौन कौन से शिवलिंग इस धरा पर प्रकट हुए, वो सब कथा अपने पिछले कल श्रवण करी थी। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी आपने सुनी थी। 12 ज्योतिर्लिंग उपलिंग हुए, वो भी कथा आपने सुनी। नरकों की कथाओं को सुना आपने। बहुत से नरक बने हैं। जैसा आदमी जो कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको वो नरक प्राप्त हो जाता है। उन नरकों से बचने के भी उपाय बतलाए। उन नरकों से बचने का एक उपाय है भगवान शंकर का नाम। जो भगवान शंकर का नाम गाता है, जो भगवान की भक्ति को करता है, वो इन नरकों में कभी भी नहीं जाता। बोलो हर हर। उसके उपरांत तप की महिमा के बारे में बतलाया गया है। सनत कुमार जी बोले, जल का दान सब दानों में उत्तम है, क्योंकि वह संपूर्ण जीवों को तृप्त तथा जिलाने वाला है। अगर आपके घर में कोई भूखा प्यासा प्राणी आ जाए ना, कोई प्यासा आ जाए आपसे पानी पीने के लिए मांगे, तो महाराज दरवाजा कभी भी बंद मत करें, उसको जल जरूर पिलाएं।
ये बहुत उत्तम दान है, जल पिलाना। गर्मियों का मौसम आने वाला है और गर्मियों के मौसम में आपने क्या करना है, कहीं एक जलाशय को रखना है, एक घड़ा ले लो, उस घड़े में पानी भर करके किसी ऐसे स्थान पर रख दो जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। जलदान से इस लोक तथा परलोक में आनंददायक रहता है। जलदान अगर करोगे इस लोक में भी फल मिलेगा और जब इस लोक को छोड़ करके परलोक को जाओगे तो वहां भी फल मिलेगा। बोलो हर हर। देखो इस कारण से मनुष्यों को चाहिए कहीं तालाब बनवाएं, कहीं कुआं बनवाएं, जहां बावड़ी हो वहां बावड़ी में कुछ सफाई रखें। आप सभी लोग तो परम धन्य हैं, इतनी सुंदर बॉडी बना करके तैयार करवाई है ना? बड़ा शीतल जल है महाराज। देखो जिसकी झील तथा सरोवर में गौ, ब्राह्मण, साधु तथा मनुष्य हमेशा जल पीते हैं, उसका वंश भी तर जाता है। सरोवर 4 प्रकार के भूतों का परमाश्रय है और तड़ागरी सभी जलाशय परम लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। हे व्यास जी, मैंने जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशयों का फल कह दिया। अब वृक्षों के लगने का फल सुनो। जो जंगलों में वृक्षों का लगाता है वह भूतकाल तथा भविष्य काल के पितृवंशों को तारता है और जो जल को उखाड़ता है उसको पितृदोष लगता है। जंगल में पेड़ लगाने वाले बहुत कम होते हैं महाराज और काटने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, है ना? वन में पेड़ों को लगाना चाहिए। वन में अगर पेड़ लगाओगे तो अपने को तो तारता ही है और पितृगणों को भी तार देता है। ये लगाए हुए वृक्ष उसके दूसरे जन्म के पुत्र रूप में होते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। जो सरोवर बनवाने वाला, बाग लगाने वाला, यज्ञ करने वाला सत्यवादी पुरुष है वह स्वर्ग से कदापि नहीं गिरता। मौका अगर मिले तो महाराज सरोवर बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, कुआं खुदवाओ, बाग लगाओ, यज्ञ करवाओ। तो महाराज इसका बड़ा पुण्य कहा गया है, वह स्वर्ग से कभी नहीं गिरता। व्यास जी बोले, हे तपोधन, आप मुझसे ब्राह्मणों के और अन्य वर्णों के तप के फल को फिर से कहने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, तप सबसे श्रेष्ठ है, तप से महान फल की प्राप्ति होती है। तप से ही स्वर्ग, यश और काम की प्राप्ति होती है। तप से मोक्ष मिलता है और तप से ही ज्ञान विज्ञान रूपी संपत्ति भी प्राप्त होती है।
तप वह वस्तु है जिससे कि सब वस्तुओं की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तप से ही लोगों के हितकारी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह आदि प्रकाशित होते हैं। तप से ही ब्रह्मा जी बिना परिश्रम के ही संसार की रचना करते हैं। जब ब्रह्मा जी श्री हरि की नाभि से कमल उत्पन्न जब हुआ था, उसके ऊपर जब प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी ना, तो ब्रह्मा जी को सबसे पहले एक ही आदेश मिला था। बोले कौन सा? बोले तप करो, तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करने से ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का फल प्राप्त हुआ। भगवान जब प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आदेश दिया था और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी। तप करने से बड़ा भारी फल प्राप्त होता है महाराज। तप से ही ब्रह्मा सृष्टि की पालना करते हैं, तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तप से विष्णु जी पालन करते हैं और तप से ही भगवान शंकर संहार करते हैं। हे महाप्राज्ञ, यह मैंने तुमसे तप का उत्तम महात्म्य कहा, अब इससे भी परम श्रेष्ठ वेद आदि के अध्ययन का महात्म्य सुनो। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, वेद के ऋचाओं का और ही महात्म्य है। यहां तक कि जो वन में कंद मूल फल खा करके तप करते हैं, उनके समान तो वेद की एक ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद के पढ़ने से होता है, उससे दुना उसके पढ़ने से होता है। पुराण सर्वदा अज्ञान और निराकरण करता है और वह परम वक्ता तथा पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य में पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। वह मनुष्य को गिरने से बचाता है। जो मनुष्य पुराणों के जानकार सुपात्र को अच्छे पदार्थ प्रेम से देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुराणिक को जूती हुई पृथ्वी दान करता है, वह अपनी 10 पीढ़ियों को तारता है। भूमि दान का बड़ा ही महत्व कहा गया है। भूमि दान करने से आदमी की 10 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस चीज को भी करना होगा मुझे बता देना। बोला हर हर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। यदि कोई शिवालय अथवा विष्णु के मंदिर या किसी देवता के मंदिर में इस धर्म पुस्तक को बचवाता है, इस कथा को करवाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। आप सभी ने अपने अपने सहयोग से इस कथा को यहाँ पे करवाया है, तो आप सभी को भगवान शंकर के उस कथा को करवाने का जो फल है वो अश्वमेध वो प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का फल आप सभी लोगों को प्राप्त होता है। जो आपने यहाँ पे शिवधाम में इस कथा को करवाया, शिव के मंदिर में पुराणों की कथा के बिना शिव जी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का कोई उपाय है ही नहीं। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो महाराज शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा करवाओ। मेरी कमेटी वालों से बात हो रही थी तो कमेटी वाले कह रहे थे, बोले पंडित जी, जब हमने शिवधाम को बनवाया ना तो उसी समय हमारी मन की इच्छा थी कि यहाँ पे हम शिव महापुराण की कथा करवाएं। अब देखो, मन की इच्छा थी तो उस मन की इच्छा को भगवान शंकर ने आपकी पूरी कर दिया। और ये शिव महापुराण की कथा निर्विघ्न पूर्वक जो है
यहाँ पे पूरी हुई। हालांकि यहाँ पे मुक्ति धाम भी साथ में ही है ना? तो महाराज अब आदमी के जन्म लेने का और मरने का कोई समय निर्धारित तो नहीं है। कब आदमी जन्म लेता है, कब मरता है, उसका कोई समय नहीं है। फिर भी भगवान ने जो भी यज्ञ था वो पूरा निर्विघ्न पूर्वक किया। अब जिस दिन हम यहाँ पे मुहूर्त निकलवाने आए थे ना, तो उस दिन हम मुहूर्त में बोले पंडित जी मुहूर्त तो निकाल दो। अब आपके कमेटी के हैं कैशियर ताराचंद जी, अब उनकी धर्मपत्नी की भी डिलीवरी होने वाली थी। तो पंडित जी अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? तो मैंने तो पूछ लेना, सभी यहाँ थे। मैंने बोल दिया, मैंने 12 तारीख को इनके यहाँ पुत्र होगा और 24 तारीख को गोमूत्र संस्कार होगा और 25 तारीख को आपकी शिव महापुराण की कथा होगी। और भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई, 12 तारीख को ही ताराचंद जी के यहाँ पुत्र हुआ। और बहुत बहुत बधाई ताराचंद जी को जो उनके घर पुत्र पैदा हुआ। और 24 तारीख को गोमूत्र संस्कार हुआ और 25 तारीख को आपकी कथा हुई। अगर आप प्रेम से किसी यज्ञ को करवाओ ना, तो वो यज्ञ भी निर्विघ्न जो है पूर्ण हो जाता है, कोई विघ्न नहीं पड़ता उस कार्य में। अब भंडारे का आयोजन अभी था नहीं, 1-2 दिन पहले ही सभी कमेटी वाले कह रहे थे कि अभी थोड़ा बजट उतना हुआ नहीं कि हम भंडारा कर सकें। हमने तो पहले ही उनको बोला था कि भगवान शंकर के ऊपर विश्वास रखना, जिन्होंने इस यज्ञ को करवाया है वो इस यज्ञ का भंडारा भी जरूर करवाएंगे। और हुआ। अब इतना आया कि कमेटी वालों को भी मना करना पड़ा कि हो गया। करवाने वाले हम नहीं हैं, करने वाले हम नहीं हैं। कौन है? भगवान शंकर। भगवान कब क्या करवाना चाहे इसका कोई किसी को पता नहीं। ये सब भगवान की ही माया है। आप सभी भक्तों ने शिव महापुराण की कथा यहाँ 9 दिन तक बैठ करके श्रवण करनी थी और हमने इसका वाचन करना था। ये पहले से ही पूरा समय निर्धारित था, पहले से ही। बोलो हर हर। और लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं होती, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? हो सकती है इससे बड़ी कृपा कोई और? नहीं हो सकती। सभी के मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले केवल भगवान शंकर हैं। वो सबके मन की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, सबके मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। शकुनी के पुत्र थे बृकासुर। इस बृकासुर ने एक बार देवर्षि नारद से पूछा, बोले देवर्षि नारद जी, तीनों देवों में जल्दी प्रसन्न होने वाले देव कौन से हैं? बोले अगर आप ब्रह्मा का तप करोगे ना तो बहुत समय तक तप करना पड़ेगा, फिर जाकर के दर्शन होगा। विष्णु का तप करोगे तो शरीर पे मिट्टी जम जाएगी, तब जाकर के भगवान की कृपा होगी। केवल शंकर भगवान एक ऐसे देव हैं जिनके ऊपर एक पानी का लोटा चढ़ाओ, हर हर प्रकट हो जाते हैं महाराज भगवान शंकर। विश्व बृकासुर ने लिया और भगवान शंकर की तपस्या करनी शुरू कर दी। भगवान शंकर की तपस्या शुरू करी और जब भगवान शंकर इस बृकासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए तो इस बृकासुर को दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हो गए।
और सामने प्रकट हुए वृकासुर से कहा, हे वृकासुर वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वृकासुर बोला, हे प्रभु धन्य हुआ जो आपका दर्शन मुझे हुआ। अब आप मुझे वरदान देना चाहते हो ना, तो मुझे ये वरदान दो कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, वो भस्म हो जाए। वरदान मांगा। अब भोलेनाथ जी हैं, उनसे अगर कोई कुछ मांगता है तो भगवान कभी किसी को मना नहीं करते, हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। देवता विष लेकर के गए थे, जहर लेकर के गए भोलेनाथ जी के पास, क्या आप इस जहर को पी लो। अपने भक्तों के लिए भोलेनाथ ने जहर को भी पी लिया। ऐसे हमारे प्रभु हैं। वृकासुर ने जब वरदान मांगा तो वृकासुर को वरदान देने के लिए क्या कर दिया, अपने हाथ में को लोहे का कड़ा पहना था, उस लोहे के कड़े को अपने हाथ से निकाला और वृकासुर को दे दिया। बोले वृकासुर अपने हाथ में से लोहे के कड़े को पहन लो और जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। वृकासुर ने वो लोहे का कड़ा ले लिया और अपने हाथ में पहन लिया और उसने अपना नाम बदल दिया। पहले उसका नाम था वृकासुर। क्या नाम था? वृकासुर। और उसने अपना नाम रख दिया, बोले क्या? बोले भस्मासुर। भस्म करने वाला असुर, वही भस्मासुर। अब भस्मासुर ने लोहे का कड़ा पहना हाथ में और मन में सोचा, बोले पहले से शंकर को ही भस्म कर दूं, इसके कैलाश पर्वत पर मैं जाकर के बैठ जाऊंगा। और भगवान शंकर को भस्म करने के लिए निकल पड़ा। जब भगवान शंकर को भस्म करने के लिए दौड़ा भगवान की ओर, तो भगवान शंकर भागे, आगे आगे भगवान शंकर पीछे पीछे वृकासुर। और चलता चलते चलते भगवान शंकर गुफा के भीतर प्रवेश कर गए और भीतर से एक बड़ी चट्टान को रख दिया और भीतर बैठ गए प्रभु। और बाहर वृकासुर बैठ गया। अरे शंकर, कभी ना कभी तू बाहर आएगा, जिस दिन तू बाहर आएगा उस दिन मैं तुझे भस्म कर दूंगा। शंकर भगवान जी भीतर जाकर के ध्यान में बैठे और जब ध्यान में बैठे नारायण भगवान को याद किया। बोले प्रभु ये वृकासुर तो मुझे भस्म कर देगा, आप ही कुछ उपाय करो। अब नारायण भगवान ने शंकर भगवान की पुकार को सुना और नारायण भगवान क्या करते हैं, मोहिनी का अवतार ले लेते हैं और मोहिनी का अवतार लेकर के जहां वृकासुर गुफा के द्वार के पास बैठा था वहां चला गया। वहां चले गए भगवान मोहिनी बन करके। वृकासुर गुफा के द्वार की ओर देख रहा था। उसी समय मोहिनी बन करके भगवान जब आए तो पांव में पायल पहनी थी और पायल की छन 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 होने लगी। अब छन 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 की आवाज हुई तो वृकासुर पीछे मुड़ करके देखता है कि छन छन की आवाज कहां से आ रही है। जो उस पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ करके उसने देखा सुंदर मोहिनी। जब उस सुंदर मोहिनी को देखा वृकासुर ने तो भगवान शंकर को ये भूल गया और मोहिनी की ओर आकर्षित हो गया और मोहिनी के पास चला गया वृकासुर। और वृकासुर कहता है कि देवी तुम कौन हो और यहाँ अकेले वन में क्या कर रही हो? नारायण भगवान मोहिनी के रूप में कहते हैं कि मैं मोहिनी हूँ और यहाँ पति की खोज में निकली हूँ। बोले पति की खोज में? बोले हाँ। बोले कैसा पति चाहिए तुम्हें? बोले मुझे चाहिए पति नाचने वाला। मोहिनी बोली नाचने वाला पति चाहिए? बोले हाँ। वृकासुर कहता है अरे मोहिनी मैं तेरा पति बनने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे नाचना नहीं आता। हाँ अगर तुम मुझे नाचना सिखा दोगी तो मैं नाचना भी सीख जाऊंगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो मेरे सामने खड़ा हो जा। वृकासुर को अपने सामने खड़ा कर दिया मोहिनी ने और मोहिनी कहती है वृकासुर जैसे मैं नाचूं वैसे तू भी नाचना। वृकासुर कहता है बोले ठीक है प्रभु, ठीक है। मोहिनी खड़ा हो गया वृकासुर मोहिनी के सामने और मोहिनी कहती है अरे वृकासुर ऐसा कर, ये जो तेरा बायां हाथ है इस बाएं हाथ को घुमाते अपनी कमर पे ले जा। कमर पे ले गया, हाथ घुमाते बोले दाहिना हाथ जरा यूं ऊपर उठा ले। और महाराज वैसे ही नृत्य होने लगा। बोले ऐसा कर अब इस बाएं हाथ इस दाएं हाथ को जरा कमर पे ले जा, बाएं हाथ जरा घुमा ले ऊपर की ओर। अब नृत्य होने लगा है ना। अब जब नृत्य होता गया बोले वृकासुर बहुत अच्छा नाच रहे हो, अब ऐसा करो
दाहिने हाथ को कमर पे रख करके बाएं हाथ को जरा घुमाते घुमाते अपने सिर पे ले आओ। और महाराज दाहिना हाथ कमर पे रखा, वृकासुर ने बाएं हाथ को घुमाते घुमाते अपने सिर पे ले आया। बोले वृकासुर अब इस बाएं हाथ को अपनी कमर पे ले जाओ और दाहिने हाथ को जरा यूं घुमाते घुमाते अपने सिर पे ले आओ। और वैसा ही किया वृकासुर ने, अपना बायां हाथ कमर पे रखा और दाहिना हाथ घुमाते घुमाते अपने सिर पे ले आया। वो साथ में पहना था कड़ा, और ज्यों ही वो कड़ा सिर के ऊपर गया उसी समय मोहिनी बोली, अरे भस्मासुर जा भस्म हो जा। और वो भस्मासुर हो गया भस्म। उस लोहे के कड़े को वहां से उठाया और कड़े को उठा करके अब गुफा के द्वार को नारायण भगवान ने खोला और शंकर भगवान को बाहर निकाला। और शंकर भगवान को बाहर निकाल करके नारायण भगवान कहते हैं, प्रभु आपका ये लोहे का कड़ा, इसको अपने पास संभालो और कान पकड़ लो कि आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत देना। बोलो हर हर। तो महाराज जो भी प्राणी भगवान शंकर के इस कथा को सुनता पढ़ता है, भगवान शंकर उसके सारे मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। बोलो हर हर। देखो जो शिव महापुराण को सुनते हैं, शिव महापुराण के सुनने से तो मनुष्य सर्वथा ही पवित्र होकर के शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। जो शिव महापुराण को सुनते हैं वो बिल्कुल पवित्र होकर के शिव धाम को चले जाते हैं। कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह सर्वथा भक्ति पूर्वक शंकर जी की कथा को सुने। विशेष करके कलयुग में शिव पुराण के सुनने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए पुराण को सुनना चाहिए। कलयुग में केवल दो ही चीजें बची हैं। बोले कौन कौन सी? एक अर्थ और एक काम। कलयुग में व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है और काम के पीछे भागता है। अर्थ और काम। अगर चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसके लिए आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुननी ही पड़ेगी। बोलो हर हर। 26 पुराणों में से यदि कोई भक्ति पूर्वक एक भी पुराण को सुनना या पढ़ता है तो उसे अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्यु लोक शोभित नहीं होता, वैसे ही बिना पुराण शास्त्र के संसार की शोभा नहीं होती, शोभा नहीं होती। उसके उपरांत दान महिमा के बारे में कहा गया है। सनत कुमार जी बोले हैं, हे ऋषियों, संसार में दान ही एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को तारती है, जो मनुष्य को तारती है। स्वर्ण, गौ और भूमि का दान बड़ा ही पवित्र है। सोने का दान, गौ का दान और भूमि का दान, ये सबसे बड़ा पवित्र दान कहा गया है, जो दान करता और दान लेने वाले दोनों को ही तारता है। दान करने वाले को भी तारता है और दान लेने वाले को भी तारता है। इसी प्रकार विद्या दान, तुला दान भी प्रशंसनीय है। विद्या का दान करो, तुला दान करो, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। परंतु इस सब दानों में सरस्वती का दान अधिक है। दुधारी गौ, छत्र, वस्त्र, जूता, अन्न और पान आदि सब दान मांगने वाले को देना चाहिए। गौ का दान करना है ना, तो गाय का दान ऐसा होना चाहिए जो गाय दूध देने वाली हो, और उस गाय का दान ब्राह्मण को देना चाहिए,
तभी वो गौदान लगता है। आजकल लोग क्या करते हैं, पड़ोसी की गाय ले आते हैं, बोले हमने गौ का दान करना जी। पड़ोसी की गाय ले आएंगे और उसकी पूजा करवाएंगे, ब्राह्मण के हाथ में रस्सी दे दी, बाद में बोले पंडित जी अब दे दो इसको, है ना। और 500 रुपए जो जहां से गाय ले आए ना उसको दुआ दे दिया, 500 ब्राह्मण को दे दिया, हो गया गौदान। ये कोई गौदान नहीं है, इसको गौदान नहीं कहते महाराज। गाय घर की होनी चाहिए। अगर किसी के पास घर में गाय नहीं, अगर मन में विचार आया है कि गौ का दान करना है, तो सबसे पहले तो उसको 1 महीना पहले ही घर में ले आओ और उस गाय को अपने घर में पालो। 1 महीना जब घर में गाय को पालोगे, वो भी दूध देने वाली गाय होनी चाहिए, बछड़ा साथ में होना चाहिए, तांबे की पीठ, सोने के सींग, चांदी के खूर, बोलो हर हरे। तो लोग बोलेंगे पंडित जी घर आ रहे यार। महाराज पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, वो ऐसी गऊ का दान किया करते थे। अब तो अगर चांदी के सींग भी लाने, सोने के सींग भी लाने होंगे तो ऐसे लाएंगे, बोलो हर हर। एक बार हमारे पिताजी गए थे मंडी गौदान करवाने के लिए, तो राजाओं के समय से गाय के सींग इतने लंबे लंबे थे वो, और काफी मोटे थे सींग, और चांदी की माला थी, वो भी 9 लड़ी वाली, बैठे हैं सामने देखो। और ऐसा गौदान किया, ऐसा गौदान अब कौन करता है। गौदान करती बार अगर आज लोग एक सूट भी लाना हो ना, तो वो भी ऐसा लाएंगे, बोले गौदान तक करना, बोले से सूट भी पता नहीं कैसा दुकान मिली जा। हम तो दुकानदारों के पास जाकर के भी कहते हैं, जो कपड़े बेचने वाले होते हैं ना, कि अगर ब्राह्मण के लिए कोई कपड़ा लोग लेने के लिए आए हैं तो अच्छा दिखाओ उनको। बोलो हर हर। तो महाराज अच्छा दोगे तो अच्छा ही मिलेगा। गौ का दान अच्छे तरीके से करोगे। अब गरुड़ पुराण में गौ दान का बड़ा ही महत्व कहा गया है। गरुड़ पुराण में सुनना कभी गरुड़ पुराण को। आदमी जब मर जाता है ना, तो मरने के उपरांत 10 दिन तक जो गरुड़ पुराण और नासुकेत की कथा होती है। सुबह गरुड़ पुराण की और शाम को नासुकेत की। बोलो हर हर। हम ऐसे ही सुना देंगे कभी आपको गरुड़ पुराण की कथा, ऐसे ही 7 दिन तक। वैसे भी यहाँ पे मुक्ति धाम है। बोला हर हर। तो महाराज गौदान का बड़ा ही महत्व कहा गया है। छतरी का दान करो, वस्त्र का दान करो, जूता दान करो, अन्न दान करो, और जैसा अच्छा अच्छा आप दान करोगे वैसा ही आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बुढ़िया थी ना, वो बुढ़िया चली गई शिव के मंदिर में, और शिव के मंदिर में जाकर के शिव के पुजारी से बोली, बोले पुजारी जी, बोले कहो माता कहो। बोले मेरे घर में अभी तक पोता नहीं हुआ। बेटे की शादी को हो गए 7 साल, अभी तक कोई पोता नहीं हुआ। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बतलाओ जिससे कि मेरे घर में पोता हो जाए।
अब मंदिर के जो शिव पुजारी थे उन्होंने कह दिया, बोले अरे बूढ़ी माता ऐसा करना, अगर तुम पोता प्राप्त करना चाहती हो ना तो 1 साल तक आपको नियम बनाना पड़ेगा। बोले कैसा नियम? बोले 1 साल तक आपको शिव की पिंडी के ऊपर हर रोज एक केला चढ़ाना होगा, हर रोज एक केला चढ़ाना होगा। बुढ़िया ने बोला ठीक है। बोले मैं इस नियम को निभाऊंगी, मैं हर रोज एक अकेला शिव पिंडी पर चढ़ाऊंगी, मैं आज से ही शुरू कर दूंगी। और बुढ़िया दुकानदार के पास चली गई। अब जब दुकानदार के पास पहुंची और दुकानदार के पास जाकर के कहती है सब्जी वालों के पास, बोले भैया, बोले कहो माता, बोले जो सामने केले लटकी है ना ये किस हिसाब से लगाओगे मुझे आप? बोले यह 2 रुपए की एक। आजकल तो पता नहीं 5 रुपए की होगी 10 रुपए की। बोले 2 रुपए की एक है। बोले अच्छा। बुढ़िया ने 1 साल का हिसाब लगाया तो 1 साल का हिसाब बड़ा लंबा चला गया 2 रुपए के हिसाब से। बुढ़िया ने बोला अरे भैया कोई और नहीं है केले क्या? इसे थोड़ी ज्यादा मुझे पकी हुई चाहिए, ये तो थोड़ी कच्ची है। बोले हाँ है। बोले कहाँ? बोले सामने रखी है। अब जब ज्यादा केले पक जाती है ना तो सब्जी वाले क्या करते हैं, उस केले को ऊपर से निकाल करके नीचे रख देते हैं, क्योंकि वो फिर नीचे गिरने लग जाती है ना। बोले सामने रखी है। बोले अच्छा। बोले कितने की लगाओगे? बोले मैं तुम्हें 1.5 रुपए की लगा दूंगा। बोले अच्छा। बोले इससे ज्यादा पकी हुई नहीं है कोई? बोले इससे ज्यादा पकी हुई भी है। बोले कहाँ? बोले नीचे क्रेट में डाली है। वो क्रेट में डाली हुई थी महाराज पकी हुई केले। अब बुढ़िया ने बोला पका हुआ फल चढ़ाना है भगवान को, और ले गई पका हुआ फल। बोले कितने का दोगे? बोले ये मैं तुम्हें 50 पैसे का एक केला लगा दूंगा। बुढ़िया ने देखा 50 डब्बेरा केला साहब, ये तो ठीक है। और बुढ़िया बोली मैं हर रोज एक केला लेके जाऊंगी और शिव के पास चढ़ाऊंगी। बोले अच्छा। बोले हाँ। बुढ़िया ने नियम बना लिया, हर रोज एक केला लेती और उस केले को लेकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देती। ऐसे नियम करते करते बुढ़िया को 1 साल हो गया। और जब बुढ़िया को 1 साल हो गया ना तो 1 साल के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो बुढ़िया की जो बहू थी वो भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। और जब उसके गर्भ ठहर गया और समय की घड़ियां बीती, 10वां महीना चला तो उसके घर में एक सुंदर बालक हो गया, पोता हो गया बुढ़िया का। बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई, पोता हो गया, पोता हो गया, बड़ी प्रसन्न हुई बुढ़िया। और महाराज 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का पोता हो गया, फिर 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, ऐसे होते होते 1 वर्ष का हो गया पोता, 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष का हो गया। अब 10 वर्ष का बच्चा हो गया, पोता हो गया। अब बूढ़ी माता क्या करती, उसको खड़ा करती और नीचे गिर जाता। जैसे खड़ा करती बुढ़िया नीचे गिर जाता बच्चा, खड़ा ही नहीं होता। बुढ़िया कहती है कैसा बेटा हो गया, बच्चा हो गया, घर में खड़ा ही नहीं होता। पुजारी के पास चलेगी मंदिर के। बोले पुजारी जी मैंने 1 साल तक नियम निभाया और भगवान की कृपा से मेरे घर में पोता हो गया। अब वो पोता 10 साल का हो गया है पर खड़ा ही नहीं होता। बोले खड़ा होगा भी कैसे? बोले माता जो तू केले लाती थी ना वो लिचपीची होती थी। मुझे भी वो शिवलिंग के ऊपर से डंडे से उठानी पड़ती थी। अब लिचपीचा दोगे तो लिचपीचा ही मिलेगा। अरे अरे अगर आपको शिव मंदिर में जाना हो ना, कहीं मंदिर में जाना हो तो अच्छा फल लेकर के जाओ। कोई भी वस्तु चढ़ानी अच्छी होनी चाहिए। कई बार लोग आते हैं
क्षमा करना, मैं कह रहा हूं अब कुछ जैसे पैसे चढ़ाते हैं ना, तो उन पैसों में भी कई नोट ऐसे होते हैं फटे होते हैं, फटे हुए होते हैं वो। अब मेरे पास भी ढेर लग गया घर में। बैंक वाले भी मना करते हैं, बोले पंडित जी ये तलीच पीछा, बोले बोला अरे अरे महाराज एक 500 का नोट है मेरे पास ना, उसको रखे हो मेरे पास हो गई, जब से नए नोट आए हैं ना तब से रखा हुआ है वो। बोलो अरे अरे तो महाराज अच्छा चढ़ाओ, जो भी चढ़ाना है अपने। सुंदर ब्राह्मण को वस्त्र दान करना है तो वस्त्र ऐसे होने चाहिए जिन वस्त्रों को ब्राह्मण पहन भी ले। देखो यहाँ संतोष जी बैठी हैं, इनके घर में लगभग 7 साल पहले मैंने कथा करी थी श्रीमद् भागवत जी की, और 7 साल पहले कथा पढ़ी थी तो उस समय जो मैंने ये धोती पहनी है आज ना, ये पटका पहना, 7 साल हो गए इसको लिए, जो आज भी चल रहा है। तो महाराज वस्तु ऐसी होनी चाहिए। अब इनके घर में जो कथा हुई थी 6 यजमान थे, 6 थे ना, तो 6 के 6 ने बोल दिया था, बोले पंडित जी अपनी मर्जी से ले आना, जैसा भी लाओगे अपनी मर्जी से लाना। तो अपनी मर्जी से ही लेके आए थे महाराज। बोला हरे हरे तो वस्त्र दान अच्छा होना चाहिए जो किसी के काम भी आ जाए। अनेक प्रकार के दान शास्त्रों में कहे गए हैं और उन दान करने से आदमी को मन छाफल जो होता है वो प्राप्त होता है। दान करने से व्यक्ति नरकों में कभी भी नहीं जाता, वो हमेशा नरकों से दूर रहता है और भगवान शंकर की कृपा से वो सीधा स्वर्गपुरी को ही प्राप्त होता है। ये दान की महिमा है। जितना भी हो सके अपनी तरफ से उतना दान जरूर करो। बोलो हर हर। उसके उपरांत शिव पार्वती का आपस में संवाद हुआ। उस संवाद में देवी पार्वती जी ने पंचाक्षरी मंत्र की महिमा को जाना है और भगवान शंकर ने पंचाक्षरी मंत्र का वर्णन किया है। शिव महापुराण में ये जो पंचाक्षरी मंत्र है ना, ये बार बार आया है। शिव महापुराण में केवल एक ही मंत्र लिखा है, ओम नमः शिवाय, जिसका बार बार जो है नाम आया है, ओम नमः शिवाय। आदमी को अगर ज्यादा कुछ और ना आता हो तो इस मंत्र को ही गाया करें, इस मंत्र को गाया करें। ईश्वर बोले हैं कि वरानने आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन किया हुआ जप सर्वदा निष्फल है। कैसा यज्ञ, कैसा जप? आज्ञाहीन। जो आज्ञा हुई है ना, उस आज्ञा में रहकर के जप करे। क्रियाहीन, श्रद्धाहीन
आप किस प्रकार जप कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, वो सब भगवान देखते हैं। जप करती बार भाव कैसा है। लोग जप करते हैं भगवान का, बोले भगवान मुझे नौकरी लगे। कोई नौकरी के लिए जप करता है, मन में कामना लिए नौकरी की। कोई धन की कामना से, कोई अन्न की कामना से, अनेक प्रकार की कामना से जप करते हैं। उस जप का फल बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होता है। मन में हमारे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। लोग जाते हैं ना मंदिर में जाकर के भगवान की आरती करते हैं, और भगवान की आरती करते हुए क्या कहते हैं, तन मन धन सब है तेरा, बोले सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या कहते हैं, तन मन धन सब तेरा। मंदिर से बाहर निकले, बोले गाड़ी बंगला मेरा। मंदिर में जाते हैं, तन मन धन तेरा, मंदिर से बाहर निकले तो सब कुछ मेरा। बोलो हरे हरे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, देखो सब गाते हैं, हम भी गाते हैं। महाराज, जब आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा करती बार केवल ध्यान का होना चाहिए, किस प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। जिसकी कोई कामना नहीं होती उसी के सारे मनोरथ जो होते हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। बोलो हर हरे। जप जप करते हैं, उस जप को भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दो, उसके बदले में भगवान अपने आप ही सब कुछ दे देंगे आपको। यज्ञ जब आप करवाते हैं ना, तो यज्ञ में ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दो। जब तक आप ब्राह्मण को यज्ञ की दक्षिणा नहीं दोगे तब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। मैंने आपको कहा था ना, यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ है भगवान श्री नारायण और दक्षिणा है लक्ष्मी। जो भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी का आपस में मेल करवाता है, उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है, उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यज्ञ के बिना दक्षिणा नहीं होती, और दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ ही नहीं होता। कोई यज्ञ नहीं होता दक्षिणा के बिना। परंतु जो आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध हो, मेरे आत्मक दक्षिणा युक्त हो, वह मंत्र सिद्ध होकर के महाफल देने वाला होता है। इसलिए ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर के तप करें, सत्व सद्गुण युक्त और ध्यान योग परायण हो, उसके भाव को शुद्धता से ग्रहण करें और मन वाणी काया तथा धन से उसे संतुष्ट करें। देखो, अगर आप गुरु के पास गए हैं, गुरु से दीक्षा ली है, मंत्र दान लिया है, तो उस मंत्र का जाप करो। लोग क्या करते हैं, गुरु बना देते हैं, फिर जो गुरु का मंत्र है उसको भूल जाते हैं। मुझे एक कॉल आई थी, बोले पंडित जी आपने गुरु मंत्र दिया था वो मैं भूल गया हूं, दोबारा दे दो। भले एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। तो महाराज, जो मंत्र दान लिया है उसको भूलो मत। भूलोगे तो अनर्थ होगा। गुरु मंत्र को कदापि मत भूलो, उसका जाप करो जैसे गुरु ने आज्ञा दी है। चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते भगवान का नाम लो, उसी हिसाब से रहो, तभी वो मंत्र फलदायक होता है।
किस प्रकार उनसे सविधि मंत्र ग्रहण करें और गुरु भी ऐसे ही शिष्यों को एक वर्ष तक देखें, एक वर्ष तक हंसते देखें। महाराज गुरु परीक्षा भी लेते हैं कभी कभी, उस परीक्षा में भी पास होना पड़ता है। 3 लड़के थे ना, वो 3 लड़के एक महात्मा के पास चले गए। और महात्मा के पास जाकर के महात्मा से कहते हैं, बोले महात्मा जी हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमें अपना चेला बना लो। महात्मा ने कहा तुम चेला बनने आए हो? बोले हाँ। तो मेरी एक बात का उत्तर आप तीनों को देना होगा, तभी मैं आपको अपना चेला बनाऊंगा। अगर तुम मेरी जो बात है उसका उत्तर दोगे तभी, अन्यथा तो मेरा चेला नहीं बनोगे अगर उसका उत्तर मुझे नहीं मिलेगा तो। तीनों बोले ठीक है महात्मा जी पूछो, आप हमसे क्या पूछना चाहते हो। एक लड़का था, उस लड़के से पूछा, अरे तुम मुझे ये बताओ आंख और कान में क्या अंतर है? आंख और कान में क्या अंतर है? महाराज जल्दबाजी में कभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अब लड़के ने सुना कि गुरुजी ने पूछा आंख और कान में क्या अंतर है, उसने भी जल्दी हाथ रखा अपनी कनपट्टी के ऊपर, बोले प्रभु 4 उंगल का अंतर है, 4 उंगल का। महात्मा कहते हैं अरे तुझे आंख और कान का ही पता नहीं, तू चेला बनाने के लायक नहीं है, तू चला जा। उसको चेला नहीं बनाया महात्मा जी ने। दूसरे से पूछा, तू बता मुझे आंख और कान में क्या भेद है? पहले से पूछा आंख और कान में क्या अंतर है, प्रश्न एक ही है। दूसरे से पूछा आंख और कान में क्या भेद है? दूसरा बोला, बोले प्रभु आंखों से देखा जा सकता है और कानों से सुना जा सकता है, ये भेद है। कानों से हम सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। बोले चल तुझे इतना तो पता है, आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं। तीसरे से पूछा, अरे तू बता आंख क्या करती है और कान क्या करते हैं? आंख क्या करती है और कान क्या करते हैं, तू बता मुझे। तीसरा बोला, बोले महात्मा जी जब जब भी पाप करती है आंख करती है, और जब जब भी पवित्र करते हैं तो कान करते हैं। जब जब भी पवित्र करते हैं तो कान करते हैं। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। किसने सही जवाब दिया? 2 को चेला बना दिया, तीसरे को नहीं बनाया। अगर कोई आपसे कोई बात पूछ रहा है तो पहले उस बात के बारे में सोच लो, समझ लो। एकदम उसका उत्तर देने की मत सोचो कि मुझे एकदम उत्तर देना है उसका। पहले उस बात को सुनो, समझो, तभी उसका उत्तर दो। बोलो हर हर। गुरु महिमा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण उपमन्यु से पूछते हैं कि प्रभु ये जो मंत्र महात्म्य साक्षात श्रुति समस्त आपने कहा वह मैंने प्रयोग और विधान से तो सुना, अब इसके ग्रहण और संस्कार सुनना चाहता हूं। कृपा कर परम पुनीत संस्कार का वर्णन कर मुझे सुनाओ। उपमन्यु जी कहते हैं अब मैं सर्व पाप नाशक उस परम पुनीत संस्कार का वर्णन कराता हूं जिसे कि शिव जी ने ही पहले कहा है। पूजा में मनुष्य को सभी प्रकार के संस्कार करना आवश्यक है।
सट मार्ग के शोधन को ही संस्कार कहते हैं। इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण इसको दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में शिव जी द्वारा संभवी शक्ति और मंत्र यह 3 प्रकार की दीक्षा कही गई है। गुरु दर्शन, उनसे सभाषण और उनका स्पर्श तत्काल ही जंतु पाप क्षय कारक है। यही संभवी दीक्षा है। यह 2 प्रकार की होती है, तीव्रा और तीव्रतरा। जो दोनों ही पाप नाशक हैं, जिसमें यह विद्या उसके शरीर में प्रवेश करती है और ज्ञान चक्षु प्रदान करती है। इसी का नाम शक्ति है। जब अत्यंत प्रबोध और आनंद हो तब समझे कि शक्ति पात हो रहा है। कारण कि वह पराशक्ति प्रबोधानंद रूप है। फिर तो कम रोमांच, स्वर, नेत्रादि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन लक्षणों से गुरु उसकी परीक्षा कर लेंगे। शिक्षणीय होने से शिष्य और गौरव से गुरु होता है। गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। और यह विद्याकार से स्थिति है। गुरु के बारे में बतलाया। देखो एक बात कहूं, पत्नी का जो गुरु होता है वो उसका पति होता है। पत्नी का गुरु पति कहा गया है। स्त्रियों के लिए दूसरा आदेश नहीं है। जब तक पति की आज्ञा ना हो तब तक स्त्री भी किसी को अपना गुरु नहीं बना सकती। पति की आज्ञा पर ही वह गुरु बना सकती है। उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को इन सब बातों का ज्ञान करवाया। उपमन्यु जी कहते हैं, अब मैं शिव मंत्र के उस साधन को कहता हूं जिसकी सूचना पहले दे चुका हूं। जब मंडल में देव की पूजा कर चुके तब शिष्य शुभ स्थान पर हवन करें और पगड़ी टोपी सहित उस शिष्य को आचार्य वहां बैठावे और पहले जैसा सब विधान करके श्रेष्ठ आचार्य दशांश से मूल अंशों को तृप्त करें और श्रेष्ठ मंत्र देवें। फिर से सब विद्याओं का उपदेश करें और पुष्प युक्त जप से बालक के हाथ में शैवी विद्या समर्पण करें। उपमन्यु जी बोले, इस प्रकार जब शिष्य योग्य हो जावे तब गुरु उसे उपदेश देकर के उपदेश करे, अन्यथा नहीं, परंतु यत्न पूर्वक सबल लक्षणों से उसका संस्कार करें। जिसको शिष्य बनाना है उसके लक्षण कैसे हैं, जब तक ये मालूम न हो तब तक उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। नित्य नैमित कर्म करना पड़ता है। कृष्ण जी बोले हैं कि भगवान अब हमें शिव जी के नित्य नैमित कर्मों को सुनाइए। उपमन्यु जी बोले, प्रातः सोकर उठते ही उमा सहित शिव का ध्यान करें, फिर सूर्य निकलते अपने कर्म के लिए घर से बाहर निकल जावें और शांति स्थान में जाकर के शौचादि से निवृत्त होकर के दंत धावन करें। न मिलने पर चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, संक्रांति, नंदा और नवमी तिथि को दातुन ना करें। किस किस दिन? चतुर्दशी के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, अष्टमी को, पूर्णिमा को, संक्रांति को और नंदा तिथि और नवमी तिथि में दातुन नहीं करनी चाहिए। केवल जल से कूले करें।
और 12 कुले से ही आत्म शुद्धि करें, 12 बार कुले करें। फिर नदी सरोवर में घर में स्नान कर गोमय आदि स्थापन कर बाह्य मल को दूर कर मिट्टी और गोबर से लिपे। बार बार स्नान कर वस्त्र धोवे, सम्यक स्नान कर राज सदृश शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। ब्रह्मचारी और विधवा को सुगंधित आदि न लगाना चाहिए। ब्रह्मचारियों को और जो विधवाएं माता होती हैं उनको सेंट नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे सेंट आए हैं ना, जब तक उनको लगाएंगे तब तक बाहर जाएंगे ही नहीं। चाहे कोई भी, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे विधवा माता हो, चाहे कोई भी हो। बोलो हर हर। देखो, दांतों की शुद्धि और स्नान भी योग्य है। इस प्रकार जल में मगन हो यथाशक्ति शिव का स्मरण कर मंत्र जपें, फिर उठ करके आचमन कर और अपनी आत्मा को अभिषिक्त करें। हाँ, शक्ति सहित परमेश्वर की पूजा करें। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके उन देव देवी का ध्यान सर्वदा करना चाहिए। गुरुदेव को सर्वदा प्रणाम करें। कि शिवो महेश्वरश्चैव रुद्रो विष्णु पितामहः संसार वेद्यः सर्वज्ञः परमात्मेति चाष्टकम्। अर्थात शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य और सर्वज्ञ परमात्मा, यह नामाष्टक जपें। व्याधि शांति के लिए उस तेजो राशि का ध्यान करें और हाथ को चंदन आदि से चर्चित कर ध्यान के लिए हस्त शोधन पूर्वक न्यास करें। ये नैमित्तिक कार्य कहे गए हैं। फिर शिव पूजन के विधान को कहा गया है। उपमन्यु बोले हैं कि श्री कृष्ण जी पूजा स्थान की पवित्रता के लिए गंध, चंदन, पुष्प, जल आदि से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्न का निवारण, त्वच द्वारा अवगुणन एवं सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करें। प्रथम कुशा बिछा करके उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पत्र, अर्घ पात्र, पाद्य, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूर्ण करें। सभी में मंत्र न्यास आदि कर कवच में वेष्टित करके अस्त्र द्वारा रक्षित करें एवं धेनु मुद्रा दिखावें। तत्पश्चात विनायक देव के आगे भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ निवेदित करके पूजन करें। फिर नंदीश्वर तथा उनकी धर्मपत्नी की पूजा करें। परमेष्ठी के भवन में प्रवेश कर अनेकों पदार्थों द्वारा शिवलिंग की पूजा करें। वहां से निर्माल्य हटा करके फलों को धो करके शिव मस्तक पर चढ़ावें। ऊर्ध्वभाग में मनोहर कमलासन की भावना करें। उसके 8 दल अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। किसी पूजन का विधान है। उपमन्यु बोले हैं श्री कृष्ण जी, अब मैं आपको अग्नि कार्य सुनाता हूं। अग्निकृत तो कुंड, स्थंडिल्य, वेदी, लोह के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में करना चाहिए। उसमें विधि पूर्वक अग्नि स्थापना करें। शिव भोजन करके हवन करना चाहिए। बोलो हर हर। अनेक प्रकार के पूजा विधान उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए बतलाए। शिव ध्यान के बारे में भी बतलाया, जिन्हें प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए।
आगे चल करके फिर विवरण आया है नैमिषारण्य से मुनियों की यात्रा वर्णन। सूत जी बोले हैं मुनियों, इस प्रकार महर्षि उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग समझाया और उसी ज्ञान योग्य को वायुदेव जी ने ऋषियों को सुनाया, जिसे सुनकर के ऋषिगण अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने वायुदेव को बार बार प्रणाम किया। तत्पश्चात जब प्रातः काल हुआ तब नैमिषारण्य में रहने वाले सभी मुनिजन अज्ञात स्नान करने के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने चले। उसमें ब्रह्मा जी की आज्ञा द्वारा वहां परम पवित्र सरस्वती नदी बहने लगी। वहां पर सभी इकट्ठे होकर के यज्ञांत स्नान करने लगे। पुनः संध्या पितृ तर्पण आदि नित्य कृत्य करके ब्रह्मा जी ने प्रवक्त कथन को स्मरण करके वहीं से काशी धाम के लिए चल पड़े। वहां पहुंच करके भागीरथी गंगा जी का पवित्र दर्शन कर और भगवान विश्वनाथ का दर्शन पूजन आदि विधि पूर्वक किया, जिसमें परम आनंद को प्राप्त हुए। वहां से चल करके उन्हें एक परम दिव्य एवं अद्भुत सप्रकाश दिखाई देने लगा। तदंतर वह तेज भी विलीन हो गया। इतना देखते ही नैमिषारण्य के सभी मुनि आश्चर्यचकित हो गए और वे शीघ्र ही ब्रह्मा जी के दर्शनार्थम चल पड़े। ब्रह्मलोक में सभी मुनि ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। बोलो हर हरे। ब्रह्मा जी ने कहा मुनियों बताओ आनंद मंगल तो है। मैंने तो आप लोगों का वृत्तांत वायुदेव द्वारा सुन लिया। यह सुन करके मुनि बोले हे पितामह जी, जब वायुदेव वहां से पधार गए तब हम सब ने यज्ञ समाप्त करके यज्ञांत स्नान करने के पश्चात गंगा जी होते हुए काशी पहुंचे। वहां गंगा स्नान विश्वनाथ दर्शन एवं पूजन करके जब वहां से चलने लगे तो हमें एक दिव्य तेज विलीन होते दिखाई पड़ा। हमें इसका महान आश्चर्य हुआ। इसी कारण हम लोग आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर के ब्रह्मा जी बोले ऋषिगण, इस प्रकार के दर्शन से आप लोग तो शीघ्र दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि बहुत काल तक यज्ञ द्वारा भगवान शंकर को आप लोगों ने संतुष्ट किया है। उस तेज में प्रवेश करने वाले पशुपात व्रतधारी मुनि लोग थे। उसी तेज ने इस संकेत द्वारा आपको ज्ञान दिया है। तुम भी अब पाशुपत व्रत का धारण करो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम लोग शीघ्र सुमेरु पर्वत पर चले जाओ। वहां मेरे ज्येष्ठ पुत्र सनत कुमार जी आपके आने की राह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सनत कुमार सर्वप्रथम अपने आप को योगी राज मानने लग गए थे। वहां भगवान शंकर जी आए तो अपने अभिमान के हेतु उनका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देख करके शिवजी के पार्षद नंदी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम अभिमानवश शंकर का आदर सत्कार नहीं किया, इसी कारण ऊंट की योनि में तुम्हारा जन्म होगा। ब्रह्मा जी बोले उस समय इस प्रकार के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने पार्वती जी की आराधना की, जिससे शंकर जी संतुष्ट हुए और संत कुमार जी को ऊंट की योनि से मुक्ति दिलाई। बोलो हर हर। तो प्रसन्न हो नारद जी के प्रति यह भी कहा कि अपराध के कारण संत कुमार जी दंड तो पा चुके हैं, अब उनको मेरे परम ज्ञान का उपदेश भी दो, जिससे वह मेरे श्लोक को समझ सके। और ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मेरे परम तत्व को उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भगवान शंकर जी की आज्ञा सुनकर के नंदीश्वर जी ने यह बात स्वीकार कर ली। अब वह सनत कुमार जी नंदीश्वर जी की संतुष्टि के लिए सुमेरु पर्वत पर अचल भाव से तप में संलग्न है। वहां तुम लोगों को नंदीश्वर जी के अव्य दर्शन भी मिल जाएंगे। बोलो हर हर। उसके उपरांत सूत जी बोले हे मुनिजन, ब्रह्मा जी के वचन को सुनते ही उनको प्रणाम करके संत कुमार जी के निकट पहुंचने के लिए सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचे। संत कुमार जी तपस्या में संलग्न थे। उनका दर्शन करके मुनिजन प्रसन्न हुए और प्रणाम करके समीप बैठ गए। अपने नेत्र खोलकर संत कुमार जी ने ऋषियों को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। उसमें गणों के साथ नंदीश्वर भी वहां पे विराजमान होकर के खड़े हुए। उनका दर्शन करके सारे ऋषियों
ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि नंदीश्वर जी, इन नैमिषारण्य निवासी मुनिजनों ने 10,000 वर्ष तक बड़ा विस्तृत यज्ञ किया है। पितामह ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार आपकी शरण प्राप्ति के लिए यह लोग यहाँ आए हुए हैं। अब हम इनका परम कल्याण करें। सूत जी बोले, इस प्रकार सनत कुमार जी के वचन सुनकर के नंदीश्वर ने उन ऋषियों की ओर कृपा के द्वारा देखा, फिर शिव जी के दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हे ऋषियों, यह परम ज्ञान वेद व्यास को आकर के संत कुमार जी ने सुनाया। फिर मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी ने यही परम ज्ञान मुझे दिया। अब आकर के मैंने आप लोगों को सुनाया। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है, इसमें संशय नहीं। इस पुराण को सुनने से आप लोगों के साथ मैंने अपना भी कल्याण किया। हे ऋषिगण, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान सदाशिव आपका मंगल करें। बोलो हर हर। ऐसा कह करके और आशीर्वाद दे करके सूत जी वहां से चले गए। मुनियों ने भी अपना यज्ञ समाप्त किया। कलयुग का आगमन देव काशी में अपना निवास बनाया। तत्पश्चात पाशुपत व्रत के प्रभाव से उन्हें परम पद मुक्ति प्राप्त हुई। जो शिव पुराण को आदर सहित पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्त भक्त हो जाता है और भक्त की समृद्धि बढ़ती है। फिर सुने तो सद्भक्ति और पश्चात सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस शिव महापुराण को 3 बार अवश्य सुनो। एक बार सुनने से तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या है। दूसरी बार सुनेंगे तो समझ आएगा। तीसरी बार फिर बोला हर हरे। देखो, पुरातन राजा, ब्राह्मण और वैश्य इनकी 7 आवृत्ति का कर दर्शन, शिव दर्शन का लाभ उठा चुके हैं। जो मनुष्य भक्ति तत्पर हो, इसे सुनता है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग करके अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार यह शिव पुराण शिव जी को अत्यंत ही प्रिय और भक्ति मुक्तिदायक है। इसके भक्त और श्रोता का गणपति, कार्तिक और पार्वती सहित सर्वदा कल्याण करते हैं। बोलो हर हरे, बोलो हर हरे, बोलो हर हरे। मैंने आपको पिछले कल भी कहा था कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी महापुराण की कथा कभी खत्म होगी ही नहीं। इस कथा को विश्राम दिया जाता है। इस कथा को यहीं पे विश्राम दिया गया है। तो आप सभी ने भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करना है और भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करके अपना कल्याण जो है करना है। भजन भजन भोले शंकर का करते रहोगे। भजन भोले शंकर का करते रहोगे। भजन भोले शंकर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन भोले शंकर का करते रहोगे। भजन भोले शंकर का करते रहोगे। भजन भोले शंकर का करते रहोगे। भजन भोले शंकर का जो करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर
बेशक मिलेंगे किसी दिन, अनाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ अनाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, 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 जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम शंकर का जो करते रहोगे। बोलो शंकर भगवान की। कभी क्लेश मन को तुम्हारे, होगा कभी कलेश मन को तुम्हारे, न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे, होगा कभी कलेश मन को तुम्हारे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, भजन भोले शंकर का करते रहोगे, भजन भोले शंकर का करते रहोगे।
छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, धड़क ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से भरते रहोगे, भजन भोले शंकर का करते रहोगे, भजन भोले शंकर का करते रहोगे, हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु हर हर शंभु, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम 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 नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हरे हरे महादेव। बोलो हरे हरे महादेव। बोलो हरे हरे महादेव। तो हमारी कथा यहीं पे विश्राम लेती है और धन्यवाद शिवधाम मंदिर कमेटी का जिन्होंने यहाँ पे हमें आमंत्रित शिव महापुराण की कथा को करवाने के लिए बुलाया। धन्यवाद आप सभी भक्तों का जो आप अपना घर बार छोड़ करके यहाँ हर रोज 3-3 घंटे बैठ करके कथा को श्रवण किया। शिव महापुराण की कथा को सुनाती बार अगर हमारे मुख से ऐसी कोई बात निकल गई हो कि जिससे कि आपको दुख हुआ हो तो उसके लिए हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। हमने वही आपको सुनाया जो शिव महापुराण में था। हम शिव महापुराण से बाहर नहीं गए। मेरा एक नियम है कि मैं कथाओं से कभी बाहर नहीं जाता और मैं हमेशा कथाओं में रहता हूँ। आज 2-3 हंसने वाली बातें सुना दी। बोलो हर हर। तो अगर कोई बात ऐसी निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। 7 मार्च से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सरका घाट पारछू में होने वाली है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, तो वहां पे जरूर पधारे। बोलो हर हर। बोलो हर हर। बोलो हर हर। अब सबसे पहले तो हाँ जी, शिवरात्रि के दिन 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, तो उसके दिन यहाँ पे आपके शिवधाम में मूर्ति स्थापना है। शिव जी की सुंदर मूर्ति की स्थापना 8 मार्च को हो रही है। तो आप सभी यहाँ पे आमंत्रित हैं, यहाँ पहुँच जाएं और भगवान शंकर की उस मूर्ति को रखने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें, अपना समय निकाल करके। बोलो हर हर। बोलो हर हर। बोलो हर हर। तो सबसे पहले तो आप सभी ऐसा करें कि प्रणहोती शिवधाम में जाकर के डालें, उसके बाद फिर ब्राह्मण पूजा होगी और ब्राह्मण पूजा के बाद ही फिर आरती होगी। आरती के बाद फिर
भला हर हर। आप सभी भक्तों के सहयोग से आज राजमा का दम बना है और रौंग गोभी बनी है, कोड़ का खट्टा बना है, बदाने का मीठा बना है, महा की दाल बनी है और कढ़ी बनी है। सभी ने भंडारा खा करके जाना है। इतना ध्यान रखे कि यहीं पे खा करके जाए। अपने परिवार वालों को भी यहीं पे बुला ले, जो भी है। अगर ज्यादा इमरजेंसी पड़े तो ले जाना। बोले हर हर। तो पहले पूर्णाहुति, उसके बाद फिर ब्राह्मण पूजा और ब्राह्मण पूजा के बाद फिर आरती। सामान और भी डालना है ना।